हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो परीक्षा आपका 2022 में यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था और इसका 2019 में जो 1 लाख से ज्यादा पदों पर आपका ग्रुप डी का भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। उसमें अगर सीसीए का बात करें तो 20% सीसीए का सीट जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए थे, ठीक है, उनको यहां पे दिया गया था। तो अप्रॉक्स अगर बात करेंगे तो लगभग 1 लाख में से 20,000 के आसपास जो सीटें हैं वो रेलवे अप्रेंटिस छात्रों को दिया गया था 20% कोटा के तहत। और इनसे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी नहीं लिया गया था, इनको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट से निजात दिया जाता है, ठीक है। जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं सिर्फ उनको, बाकी अगर आप कहीं और से अप्रेंटिस करते हैं तो ये फैसिलिटी आपको रेलवे में देखने को नहीं मिलता है। तो फाइनली इसके रिगार्डिंग आपका रेलवे पहले भी एक अपडेट दिया था कि जो कट ऑफ डेट से पहले के थे उनका तो ठीक है, पर जो कट ऑफ डेट के बाद जिनका एग्जाम हुआ था, जिनका सर्टिफिकेट जनरेट हुआ था, वो अगर भूलवश ज्वाइनिंग भी कर लिए हैं तो उनको अब यहां पे रेलवे बाहर कर रहा है। इसके रिगार्डिंग कैंडिडेट को अब लेटर आना शुरू हो गया। जी हां, कैंडिडेट को एक एक करके लेटर रेलवे भेजना शुरू कर दिया है कि अगर आप रेलवे में ज्वाइन कर लिए हैं तो आप अपना रिजाइन दे दीजिए, नहीं तो आपको यहां से निकाल दिया जाएगा। कारण क्या है? कारण बस वही है कि जो आपका सर्टिफिकेट है या फिर आपका जो एग्जाम है, जो यहां पे रेलवे से 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आपका जो एग्जाम होता है, आपका जो प्रैक्टिकल होता है, वो आपका कट ऑफ डेट के बाद हुआ है। कब हुआ है? कट ऑफ डेट के बाद होने के कारण आपको इस भर्ती से बाहर किया जाता है। भले ही आप ज्वाइनिंग ही क्यों ना कर लिए हो, फिर भी आपको इस भर्ती से बाहर किया जाता है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको रेलवे अप्रेंटिस का बेनिफिट लेना है तो सही समय पर सही चीज को आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो डिपार्टमेंट को बोलिए कि आपका एग्जाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराएगा और जल्दी से जल्दी आपका मार्कशीट जनरेट हो। और अगर आप रेलवे से कहीं से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो। आप सोचिए कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो रेलवे में ज्वाइन करने के बाद यहां पे 2 3 6 महीने के अंदर अंदर तक इनका यहां पे रिजाइन हो रहा है। ऐसा स्थिति उन सभी के सामने आ गया। आप सोचिए उन सभी छात्रों के ऊपर क्या बीतेगा जो 6 महीने के अंदर अंदर तक इनको रेलवे यहां पे रिजाइन करवा रही है, ठीक है ना। तो बाकी जो भी अदर डिटेल है वो आपको लेटर के माध्यम से देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को देखने को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल लेटर पे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली इसका ऑफिशियल लेटर पे आ गए हैं और ये जो ऑफिशियल लेटर है पूर्वी मध्य रेलवे, कहां से आया है? पूर्वी मध्य रेलवे अर्थात इस सेंट्रल रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पटना की तरफ से ये जो लेटर रिलीज किया गया है। डेट देख सकते हैं 15 नवंबर के बाद ये लेटर सभी कैंडिडेट को रिलीज होना शुरू हो रहा है। ये नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हो कि RRC ECR लेवल 1 A/2019 रिजल्ट। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे कैंडिडेट का पूरा डिटेल रहेगा, नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल एड्रेस, सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। विषय में आपको बोले जा रहा कि CA नंबर 1/2019 के CCA अभ्यर्थी के अभ्यर्थीता निरस्त करने के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल किया जा रहा है ड्यू टू आपका कट ऑफ डेट के रीजन से, वो आपको यहाँ पे बताया गया है। इस कार्यालय का संपर्क संख्या ये है और आपका नोटिफिकेशन नंबर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए इस लेटर में आपको बेसिकली क्या बताया गया है उसके बारे में देखिए। केंद्र की रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के पैरा संख्या 12.2 में यह उल्लेखित है कि सीसी अभ्यर्थी का NCBT का परीक्षा दिनांक 12/4/2019 तक हो जाना चाहिए था। यहां पे देखिए बहुत बड़ा एक पॉइंट बोला जा रहा है, ठीक है। और खासकर जो नए छात्र रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है कि यह उल्लेखित है कि सीसी अभ्यर्थी का NCBT का परीक्षा। अब ये NCBT का परीक्षा क्या होता है? तो देखिए जब आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करिएगा ना तो वो NCBT आपका वहां पे एग्जामिनेशन होता है जो रेलवे से 1 साल ट्रेनिंग के बाद आपका कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अगर ये टाइम पे हो जाता ना तो आज जो छात्रों को रोजगार मिलने के बाद बेरोजगार होने का ये जो सफर तय करना पड़ रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं होता और वो लोग भी भली भांति अपना जो ये रेलवे में सेवा देने का सफर है उसे कंटिन्यू करते। पर ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्या NCBT का परीक्षा दिनांक 12/4/2019 तक हो जाना चाहिए था 12 अप्रैल 2019 तक, पर ऐसा हुआ नहीं। इसमें
कैंडिडेट का 1% भी गलती नहीं है, जो सीसीए छात्र है उनका 1% भी गलती नहीं है, किसी और का गलती का खामियाजा सीसीए वालों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए, भले ही उनका रिजल्ट प्रकाशित ना हो, और भी आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि आपका मान लीजिए एग्जाम हो गया, ठीक है, अगर आपका 12 अप्रैल 2019 तक अगर एग्जाम भी हो जाता ना तो भी आप यहां पे क्वालिफाई हो जाते हैं। भले आपका रिजल्ट नहीं आता कोई बात नहीं, भले आपका मार्कशीट जनरेट नहीं होता कोई बात नहीं, पर अगर आपका एग्जाम यहां पे सक्सेसफुली हो जाता तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं, ये रेलवे का कहना है। उसके बाद आपको क्या बोला जा रहा कि केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के संदर्भ में आपके आवेदन में अप्रेंटिसशिप सेशन का उल्लेख है। जब यहाँ पे मॉडिफिकेशन लिंक ओपन किया गया था, आप सभी को पता है इसके रिगार्डिंग, तथा उसके द्वारा अधिसूचना की सारी शर्तें को पूरा करने की स्वहस्ताक्षरित घोषणा है। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग का पत्र के द्वारा यह संज्ञान में आया है कि दी एग्जामिनेशन मंथ एंड ईयर प्रिंटेड एज अप्रैल 2019 ऑन दी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट रेफर टू दी 109 बैच AITT फॉर अप्रेंटिस एक्चुअली कंडक्ट फ्रॉम दी 29 मई 2019 टू 14 जून 2019। अब यहां पे देखिए आपको बताया गया है कि जो सर्टिफिकेट में आपका प्रिंटेड था वो आपका 2019 के रिगार्डिंग आपको बताया जा रहा, पर एक्चुअली में जो आपका AITT का एग्जाम हुआ था, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का, वो आपका एग्जाम चला था यहाँ पे, कब चला था तो देखिए 29 मई 2019 से लेकर 14 जून 2019 तक चला था। इसीलिए सारे कैंडिडेट 109 बैच वालों का यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, रेलवे बोर्ड के संदर्भी पत्र 1 में यह उल्लेख किया गया है कि केंद्र की रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के शर्त के अनुसार दिनांक 12/4/2019 तक सीसीए के परीक्षा हो जाना चाहिए। ठीक है, तथा प्रवेश पत्र संदर्भित में के द्वारा उस आपको वैसे दस्तावेज जिसमें सीसीए परीक्षा रिजल्ट का स्पष्ट उल्लेख हो तथा प्रवेश पत्र RRC कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देश दिया गया था। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आपको बताया गया है कि वैसा कोई डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना है जिसमें सीसीए का एग्जाम के रिगार्डिंग आपको बताया गया हो कि आपका एग्जाम 12/4/2019 से पहले हो गया है या 12/4/2019 तक हुआ है। ठीक है, आपके द्वारा इस संबंध में कोई भी दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। अगर ऐसा कराया जाता ना तो यहाँ पे सभी जो 109 बैच वाले कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पे बाहर किया जा रहा उनको यहां पे बाहर नहीं किया जाता। आवेदन की शर्त को पूरा नहीं करने के कारण केंद्र की रोजगार सूचना संख्या RRC 1/2019 के पैरा 12.2 एवं 13.3 C के आलोक में आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाती है। साथ ही इस संबंध में आपसे भविष्य में कोई पात्राचार नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और दुखद पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इस एक छोटी सी यहाँ पे गलती के कारण जो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कारण किया गया है, जिसके कारण यहाँ पे 109 बैच के हजारों कैंडिडेट को अपना नौकरी का त्याग करना पड़ रहा है। अब इससे आप बोलोगे कि सर इससे क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा, तो इससे आपको यह सीख मिलता है आज की इस वीडियो से कि अगर आप रेलवे से किसी भी डिवीजन, किसी भी वर्कशॉप, किसी भी यूनिट में अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हो, अगर आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होता है तो आप डिपार्टमेंट को बोलिए कि सर मेरा एग्जाम कंप्लीट करवाइए। भले आप मार्कशीट, सर्टिफिकेट आप मुझे बाद में देना चलेगा, पर हमारा एग्जाम पहले आप कंडक्ट करवा लीजिए। इसलिए क्योंकि अगर इस दौरान रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 का भर्ती निकाल देती है तो फिर आप बेनिफिट ले पाओगे, अन्यथा अगर इस रूल रेगुलेशन से नहीं चलोगे तो आपको आने वाला टाइम में भी बेनिफिट रेलवे नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको करना होगा, और अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग आपको कार्य भी करना होगा, नहीं तो फिर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर लीजिएगा पर इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोगों को भी इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को हर कैंडिडेट तक शेयर कर दीजिएगा जितने भी छात्र रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, ताकि उनको भी फाइनली ये सूचना मिल जाए। आज के लिए इतना ही। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।